तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपका 10th क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया टॉपिक है। यूँ कह लो सबसे ताकत टॉपिक है एक। अच्छा, टॉपिक ऐसा है कि अगर 10th के बाद आप लोग मैथमेटिक्स के फील्ड में ही जाते हैं तो ये टॉपिक आपका ज़िंदगी भर पीछा छोड़ने वाला नहीं है भाई। तो थोड़ा ढंग से समझें, अलर्ट रहे, अटेंटिव रहे, जो भी करवा रहा हूँ उनको साथ साथ लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, वीडियो को बीच में पॉज करके आप लोग। और आज जो टॉपिक अपन करने जा रहे हैं अगर उसको आपने ढंग से समझ लिया तो आपके ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट चैप्टर नंबर 8th एंड चैप्टर नंबर 9th, आपके 2 चैप्टर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, दोनों चैप्टर यूँ समझ लो आप कंप्लीट बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। ये बेसिक है आज जो करवाने जा रहा हूँ, ये समझ में आ गया तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है और इसको वापस आपको ढंग से रिवाइज भी करना पड़ेगा। ये समझ में नहीं आया, इसको आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया, आप अटेंटिव नहीं रहे तो ट्रिग्नोमेट्री कभी होगी ही नहीं आपसे। क्लियर है? तो ढंग से समझें। जो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक में। तो चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री आपका एक 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है जो कि है आपके ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। क्या है? ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। एंड मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? आपका मेजर। मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल को मेजर करना ही आपके क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। अब बात आती है कि ट्राइंगल को मेजर कैसे करेंगे। ट्राइंगल के अंदर क्या होती है? 2 चीजें होती है ट्राइंगल के अंदर आपकी, एक होती है साइड्स और क्या होते हैं? एंगल्स। तो इसका मतलब ये हुआ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स को मेजर करते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो साइड्स और एंगल्स को मेजर करने पर आपको क्या मिलेगा और उससे आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मिलेंगे, सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है तो इसको आप थोड़ा ढंग से समझें। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपका एबीसी एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आपके बी एंगल जो है वो क्या हो गया? आपका 90 डिग्री। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपके पास 3 साइड होती है। एक होता है हाइपोटेनियस, एक होता है आपका परपेंडिकुलर और एक क्या होता है? बेस। क्लियर है? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड आपके क्या होती है? हाइपोटेनियस। अच्छा, एक साइड होती है परपेंडिकुलर और एक साइड होती है बेस। एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि ये परपेंडिकुलर जो नीचे दिख रहा है वही बेस हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर हो जाए और ये आपका क्या हो? बेस हो। अच्छा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप समझें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप कैसे फाइंड करेंगे। तो आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। उसके बाद आपका आता है कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोट थीटा। तो ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये ऐसे वर्ड हैं जो आप लोगों ने पहली बार सुना है। जो भी बच्चे 9th से 10th में आ रहे हैं और पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अपन ने कभी साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक ऐसा कभी कुछ नाम सुना ही नहीं है। सिंपल सा है। साइन थीटा जो है, पहली बात तो ध्यान रखना, ये पूरी एक टर्म है साइन थीटा। यहाँ साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई में नहीं है। ये एक पर्टिकुलर वर्ड है साइन ऑफ थीटा, उसकी शॉर्ट फॉर्म में आपका साइन थीटा थी, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो अब बात करते हैं साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सारी की सारी चीजें अपन निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखें, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो होता है आपका साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो तो क्या होगा? साइन थीटा। जब आप बेस को डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस से तो आपको क्या मिलेगा? कोस थीटा। और जब आप परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे बेस से तो आपको क्या मिलेगा? टेन थीटा। क्लियर है? किसको? परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करने पर साइन थीटा, बेस को हाइपोटेनियस से डिवाइड करने पर कोस थीटा और परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करने पर आपको क्या मिला? टेन थीटा। अब ध्यान रखना, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कोस का होता है सेक और टेन का होता है आपका कोट। तो जो साइन है उसका जस्ट आप रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा लिख दें, h/p, ये आपका क्या हो जाएगा? कोसेक। अच्छा, कोस क्या होता है? b/h, उसका उल्टा करो क्या हो जाएगा आपका? h/b, वो क्या हो जाएगा आपका? सेक। टेन क्या होता है? p/b, उसका उल्टा करो आप तो क्या आएगा आपके पास? b/p, यह आपका क्या हो जाएगा?
कोट। तो अगर आप थोड़ा ढंग से देखें तो बहुत सिंपल सा, एक राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड से परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, जब आपने परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया तो रेशियो क्या आ रहा है दोनों का, sin थीटा। बेस और हाइपोटेनियस cos थीटा, परपेंडिकुलर और बेस आपका क्या हो रहा है, tan थीटा। अगर इनका अपन रेसिप्रोकल करें तो sin का रेसिप्रोकल क्या होगा, cosec, cos का रेसिप्रोकल क्या होगा, sec, और tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot। मान लेते हैं कि सर थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हैं, हमको चीजें ढंग से याद नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं यहां पर मैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, देखो भाई साइन यही होता है P/H और cos यही होता है B/H और tan क्या होता है P/B। तो इसको याद रखने का तरीका आप इसको ऐसे रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आपको क्या लिखना है, साइन cos tan। तो सिंपल से ध्यान रखना है, साइन cos tan, और नीचे क्या लिखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर है। तो सिंपल सा मुझे कोई बोलेगा कि भाई साइन cos tan क्या होता है, पहले मैं लिखूंगा पंडित बद्री प्रसाद, नीचे हर हर बोले। अच्छा, P/H आ गया साइन, B/H cos, और P/B क्या आ गया, tan। तो साइन cos tan पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेगमेंट यहां तक का आपका क्लियर, बस इसमें आपको एक चीज जो लास्ट ध्यान रखने, जो कि कंफ्यूजिंग यहां पर आती है कि हाइपोटेनियस तो ये फिक्स है हमेशा, परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, ये या ये। इसको मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपको 3 चीजें दिखा रहा हूं। हाइपोटेनियस जो है आपका वो होता है ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी आपकी, हाइपोटेनियस, वो फिक्स है, उसमें कभी चेंज नहीं होना। कंफ्यूजन रहता है कि परपेंडिकुलर क्या लें और बेस क्या लें, परपेंडिकुलर क्या लें और बेस क्या लें। परपेंडिकुलर लेना है आपको opposite side of given एंगल। जो भी आपको एंगल दिया है क्वेश्चन के अंदर, उस एंगल के जस्ट ऑपोजिट साइड है वो आपको क्या लेनी है यहाँ पर, परपेंडिकुलर। और बेस क्या लेना है, एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन एंगल। एडजेसेंट साइड बोले तो उस एंगल के पास वाली साइड। आपको सिर्फ अभी जो कुछ भी लिखवाया जा रहा है, जो कुछ भी समझाया जा रहा है, इसको आप याद रखें। इसके ऊपर बेस जो अपन क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तब तक एक बार ये पूरा वापस में रिवाइज करा रहा हूं, इसको आप ढंग से देखें। अपन ने सबसे पहले पढ़ा, आपके चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ, ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल। अच्छा, मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर। मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल को मेजर करना ही अपन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्राइंगल को मेजर करने का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स को मेजर करना ही आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, एंगल्स और साइड्स को मेजर करके हमको मिलने वाला क्या है, तो सबसे पहले आपको मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 3 साइड होती है आपकी, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस का जब आप रेशियो निकालेंगे, वहां से आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलेंगे। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन। पर 3 इनके जस्ट रेसिप्रोकल करने पर क्या मिलेगा, कोसेक, कोट, सेक। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। अच्छा, अब बात आती है कि साइन क्या है, कोस क्या है, टेन क्या है। तो आपको ये चीजें नहीं याद रखी, आपको क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन। क्लियर है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का सेक, और टेन का क्या हो जाएगा आपका कोट। उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो आपको क्या लेनी है, हमेशा हाइपोटेनियस। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या लेना है और बेस क्या लेना है, जो आपको एंगल दिया है। सपोज आपको विषय में एंगल दिया है ए, तो आपको इसके सामने वाली साइड को तो क्या लेना है, परपेंडिकुलर, और पास वाली साइड को क्या लेना है, बेस। सपोज आपको एंगल दे दिया उसने सी, उस केस में आपको सी के सामने वाली साइड को क्या लेना है, परपेंडिकुलर, और पास वाली साइड को क्या लेना है, बेस।
यहाँ तक का जो कुछ भी अपन ने किया इसको एक बार आप नोट करें। उसके बाद इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, अपन उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग एक बार यहाँ तक का कंप्लीट नोट डाउन करेंगे। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं आपकी, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में काफी सारे रिलेशन होते हैं। उन रिलेशन के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में हर साल मिलेगा। तकरीबन 8.4 और 8.3 से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बेस्ड, और इनके बीच में जो आइडेंटिटीज है, इनकी जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। अब देखिए आपके पास क्या क्या आइडेंटिटीज है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी है आपकी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन। सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस। कोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन। और जैसे आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, अगर ये साइन इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन इंटू कोसेक इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। तो साइन इंटू कोसेक 1, कोस इंटू सेक 1, टेन इंटू कोट भी आपका क्या हो गया 1। अच्छा, तीन आइडेंटिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो होती है आपकी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। दो आइडेंटिटी और होती है, वो भी ध्यान रखना आप, वो होती है आपके टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी सारी आइडेंटिटीज देखने के बाद में अभी 6 आइडेंटिटी और है, थोड़ा आप ढंग से ऊपर देखें। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन, एंड सबसे लास्ट में है आपका सेक कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर ये जो थीटा 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 बार बार बोल रहे हैं, थीटा है क्या, थीटा है एंगल। अगर क्वेश्चन में आपको एंगल 30 डिग्री दे रखा है ट्रायंगल में, तो आप थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, 60 देगा तो आप क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अब अपने पास दो चॉइस है, मेरे पास तो नहीं, मैंने तो एक चॉइस अपने फिक्स कर रखी है, आप लोगों के पास दो चॉइस है। एक, या आप इतनी सारी रामायण पूरी की पूरी याद करें जो मैंने अभी बोली। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आप ये एक हेक्सागोन याद कर लें। दो चॉइस है, ये सब याद करें और या फिर ये एक हेक्सागोन याद करें। समझदार हो तो हेक्सागोन ही चूज करेंगे, जाहिर सी बात है, इतनी ये रामायण कौन पढ़ेगा बार बार याद करेगा। ये एक हेक्सागोन से आप ये सारे के सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। तो ढंग से इस हेक्सागोन को याद रखना है। ये अपन ने हेक्सागोन बनाया, इसके अंदर इस तरफ क्या लिखा अपन ने, टेन साइन एंड सेक। बस ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज आएगी आपकी वो सारी होगी सी वाली, जो सी से स्टार्ट हो रही है आपकी। सी से क्या स्टार्ट हो रहा है, कोस कोट कोसेक, बोलो तो ये को वाली वैल्यू, कोस कोट एंड कोसेक, ये सारी एक तरफ रहेगी, और इस तरफ हो गया सेक टेन एंड साइन। सीक्वेंस नहीं भूलनी है आपको कि सीक्वेंस में लिखे हुए उसी सीक्वेंस के अंदर लिखें, और उसके बाद इस एक हेक्सागोन से अपन ये सारे फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे अब आप देखते जाएं थोड़ा इसको ढंग से। सबसे पहले बात करता हूं मैं इन 6 फॉर्मूलाज की। क्लियर है? यहां पर आपको बीच में क्या दिख रहा है भाई, यहां पर आपको बीच में दिख रहा होगा 1। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है, इस तरीके से समझें, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। जो भी साइन दे रखा है उसको क्या लिख दो 1 अपॉन उसके सामने वाली वैल्यू। तो साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, कोस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट। क्लियर है? साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, कोस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, एंड टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट। ठीक है, से इधर से शुरू करते हैं अपन। कोसेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन, सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस, एंड कोट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन। ये 6 आइडेंटिटी याद होगी कि नहीं होगी? सिंपल सा क्या करना है अपने को, साइन 1 अपॉन कोसेक, कोसेक 1 अपॉन साइन, कोस 1 अपॉन सेक, एंड सेक 1 अपॉन कोस, टेन 1 अपॉन कोट, एंड कोट क्या हो गया आपका वापस 1 अपॉन 10। तो ये 6 आइडेंटिटी अपनी याद हो गई। अच्छा, अगली 3 आइडेंटिटी जो है उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है
कि जो ये आपको वैल्यूज दे रखी है साइन कोसेक कोसेक, जो आमने सामने वैल्यूज है जस्ट इनके अपोजिट, इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बीच में क्या आ रहा है आपका 1। तो क्या होगा, जब आप साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1। साइन एंड कोसेक को जैसे मल्टीप्लाई करवाए बीच में क्या मिला 1, तो साइन इंटू कोसेक 1। जैसे आपने कोस और सेक को मल्टीप्लाई करवाया तो कोस इंटू सेक भी 1, और जैसे आपने टेन और कोट को मल्टीप्लाई करवाया तो टेन इंटू कोट भी आपका क्या आ गया 1। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन ने ये 9 की 9 आइडेंटिटी याद कर ली। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किया अपन ने, साइन 1 अपॉन कोसेक, कोसेक 1 अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कोस, कोस 1 अपॉन सेक, टेन 1 अपॉन कोट, कोट 1 अपॉन टेन, और जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो क्या मिल गया अपने को 1। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अगली 3 आइडेंटिटीज की आपके, हालांकि इंपॉर्टेंट सारी है पर ये थोड़ा आप समझ लें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यही है। तो इन आइडेंटिटीज को किस तरीके से याद करना है, क्या दे रखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। इन आइडेंटिटी को अपन कैसे याद करेंगे, देखें इधर आपको ये 3 ट्रायंगल लेने हैं इस तरीके से, इसका ये 3 पार्ट लें आप। क्लियर है, एक ये वाला पार्ट, यहाँ मैंने इस तरीके से एक एरो बनाया आपका जो कहाँ आके रुक रहा है 1 के ऊपर, यहाँ वाला एरो कहाँ आके रुक रहा है सेक थीटा के ऊपर, और यहाँ वाला किसके ऊपर आके रुक रहा है आपका कोसेक थीटा के ऊपर। करना क्या आपको, जहां पर एरो आके आपका रुक रहा है वो तो आएगा आपका राइट हैंड साइड में, जैसे कि यहाँ पर पहले में एरो कहाँ आके रुक रहा है 1 पे, तो वो आपका आ गया राइट हैंड साइड में। दूसरे में कहां पर एरो आके रुक रहा है आपका सेक पे, तो सेक स्क्वायर थीटा भी कहाँ आ गया राइट हैंड साइड में। लास्ट वाले में कहाँ आके रुक रहा है आपका कोसेक थीटा पे, तो वो भी कहाँ आ गया आपका राइट हैंड साइड में। क्लियर है, ध्यान ये रखना है सबका आपको करना है स्क्वायर, तो जो राइट हैंड साइड में उसका भी स्क्वायर, और जो बाकी 2 डिजिट बच गई आपकी उनको आपस में क्या करना है आपको प्लस करना है, बाकी 2 को क्या करना है प्लस, और सबका क्या करना है स्क्वायर। अपने को पता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो देखें तो 1 की जगह मैं 1 ही बोलने वाला हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। क्या किया अपन ने, जो राइट हैंड साइड में था उसका भी स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड उनको स्क्वायर करके अपन ने क्या कर दिया प्लस। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। क्लियर है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, और ये आपकी 3 आइडेंटिटीज यहाँ पर आपको दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखें आप जो अगली आइडेंटिटीज आपको दे रखी है, आपको ये क्या रखनी है, टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस। कोट अपने को पता है कि टेन का उल्टा होता है, टेन का उल्टा क्या होता है आपका कोट, और साइन का कोसेक, कोस का सेक, तो टेन का उल्टा कोट है। अगर टेन साइन अपॉन कोस है, कोट उसका उल्टा होगा अपना भी कोस अपॉन साइन। अब ये टेन साइन अपॉन कोस कैसा आया, तो आप ये ध्यान रखें यहाँ पर जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी कोई 3, सपोज आप ये 3 लेते हैं कंटिन्यूअसली रेशियोज, तो हमेशा जो ये फर्स्ट वाला है टेन थीटा, वो बाकी दोनों को आपस में डिवाइड करने पर आएगा। कैसे, टेन कब आएगा, जब साइन और कोस को डिवाइड करोगे, तो साइन अपॉन कोस क्या होगा आपका 10। ऐसे अगर आपको साइन निकालना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, साइन इज इक्वल टू क्या होगा कोस अपॉन कोट, ऐसे कोस क्या होगा आपका कोट अपॉन कोसेक। लेकिन बाकी सारी आइडेंटिटीज आपके काम कम आती है, इसलिए आपको ध्यान में से 10 का रखना। 10 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 10 कब आएगा, जब आगे वाले दोनों को आप डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कोस। ऐसे जब आप उल्टा चलते हैं तो आपका कोट कैसे आएगा, जब आप किसको डिवाइड करेंगे कोस अपॉन साइन। क्लियर है, तो 10 इन दोनों को डिवाइड करने पर साइन अपॉन कोस, कोट जब उल्टा चलेंगे तो कोस अपॉन साइन। तो इस तरीके से आप ये दोनों आइडेंटिटी याद रख सकते हैं। अब ध्यान रखना है, जब आपके पास कुछ इस तरह के फॉर्मूला आ जाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक, जो ये आपको 6 फॉर्मूला दे रखे हैं, इनको याद करने का तरीका तो और भी इजी है। हेक्सागोन आप सबको याद है, आपको बस इस हेक्सागोन के अंदर क्या करना है, आप यहां पर लिख दें 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, आप समझे, बहुत सिंपल सा है।
आपको ये साइन है, अगर इसके साथ 90 माइनस थीटा ले रहे तो इक्वल्स टू में ये आएगा, इसके साथ 90 माइनस थीटा ले रहे तो इक्वल्स टू के अंदर ये आएगा। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या बोलना है आपको, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा तब क्या बोलना है, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक। यही आपकी 6 आइडेंटिटी ग्राफ ढंग से देखें, साइन 90 माइनस थीटा कोस, उस तरफ क्या कोस 90 माइनस थीटा साइन, वो अपन ने यहां से बोला है साइन 90 माइनस थीटा कोस एंड कोस 90 माइनस थीटा साइन, टेन 90 माइनस थीटा कोट, कोट 90 माइनस थीटा टेन, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री जो आपका कंप्लीट चैप्टर है 8th, उसके अंदर जितने भी तरह के फॉर्मूला हैं, जितने भी तरह की आइडेंटिटीज हैं, वो सारी की सारी अपन ने यहाँ पर लिख लिए। अगर आपको ये आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूला, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट अगर आपको आएगा समझ में, और अगर आप इसको ढंग से रिवाइज कर लेंगे 1-2 बार घर पे, तो मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं पर भी आपके सिंगल नंबर नहीं कटने वाला है। और अगर ये पूरा आपको नहीं आता है तो ध्यान रखना भाई, कहीं पर भी आपको सिंगल नंबर मिलने वाला भी नहीं है। तो इस वीडियो को कम से कम आप 1-2 बार ढंग से नोट्स बनाएं, हर एक चीज को वापस रिवाइज करें, और जब अपन नेक्स्ट इसके वीडियो के अंदर जब इसके ऊपर बेस अपन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, तब तक आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटीज याद है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे, और ये याद नहीं है तो सारी चीज़ें ऊपर से जाने वाली है। तो आराम से घर बैठे छुट्टियों का फायदा उठाएं, सारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो है इनको आप ढंग से रिवाइज करें, ढंग से नोट डाउन करें। अभी तो फिलहाल इनको आप